శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराहक्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमण्डपे भगवत् भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పాలి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் திருமலை திருப்பதியினின்று நேரலையில் ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ பூதேவி தாயார் சமேத ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பெருமானின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை சின்னத்திரையில் கண்டு வணங்க அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் இரு கரங்கள் கூப்பி இன்றைய தினம் வரவேற்கின்றது. சுபதினமான இன்று பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் என்று கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் அன்பான பக்தர்களின் மேன்மையின் வாழ்ச்சியின் பொருட்டு கள்ளத்தால் மாவலியை மூவடி மண் கொண்டு அளந்தான் வெள்ளத்தான் வேங்கடத்தான் என்பரால் காணேடி என்று வெள்ளத்தான் வெங்கடத்தானேலும் கலிகன்றி உள்ளத்தினுள்ளே உளன்கண்டாய் சாழலே என்று பெரிய திருமொழியில் திருமங்கை ஆழ்வார் சாதித்தருளியது போன்று இப்பொழுது நாம் சாழலான ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாரும் பூதேவி தாயாரும் அழகாக திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு முன்பம் எத்தனை அழகாக எழுந்தருளியிருக்கிறார்கள். கண்கூடாக கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த அழகினை. இப்படி இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தை மங்களமாக சேவித்த அனைத்து பக்தர்களும் பலன்களை பெற்று மேலே வாழ்வாங்கு வாழ சற்று இந்த முன்னம் திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு முன்னம் நடக்க இருக்கும் இந்த கிரமங்களை சேவித்து விஸ்வக்சேன ஆராதனை பூசுத்தி ஆகிய இவற்றை சேவித்து மேலே இந்த பாசுரத்தின் பொருளையும்
பெருமானின் அனுகிரகத்தையும் சற்று சேவிப்போம். श्रीवेङ्कटेशमतिसुन्दरमोहनाङ्गम् श्रीभूमिकान्तमरविन्दतलायताक्षम् प्राणप्रिया परमपङ्कजकम्भुकण्ठम् ब्रह्मेश वन्द्यवरदम् अमृतम् भजामि भृग्वत्रिकस्य मरीचमध्ये स्थित्वासने कुसुमये समधीरयन्तम् श्रीशास्त्रसारमखिलम् विघ्नो मुनीन्द्रम् भूयो नमामि भुवनैक गुरुं प्रसन्नं श्रीमदेविकनसे नमः भृगुमरीच अत्रिकस्य मेभ्यो नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्वृतवक्त्रात्या पारिषत्या परश्वदं विघ्नं निघ्नन्ति सदनं विश्वक्सेनं तमाश्रये श्रवतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैघानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानगृहीतो भगवतानध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यतां प्राणनायम्या अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परमयोः विभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जगणमणि स्तण्डिलप्रतिपरिस्तरण सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यङ्गमकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यञ्जगणमणि तरङ्गङ्गरकाराधनं करिष्ये ओं धारासुतप्तुशतमानशेषुरत्तरिच्च परिपूरितेष अपोभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि धत्तागुं सुचिरगुं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशतं वर्णये सहस्रं यज्ञया पाशापितना पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदमिट्नर् विश्वे देवा मञ्जन्मृतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वुम्बुर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि दत्तां प्रधनमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यातस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणप्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सङ्कटकृतसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पर्धमाहनं पूर्वाषाढोत्पमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयोगस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्तं महितो नशम्भो वैराजन्ते च हतन्यसत्तां प्रयिष्यामदेशो विपधानामनादर्यामि सस्तान्दनितां दधात् पद्माकारमण्डले वोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि अमीतिकामावाहयामि सूत्रपतिकासमेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनम् विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गन्धान् धारयामि फलोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विघ्नानां परिसमाप्त्येन कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युत्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादनं तद्विप्रासो विपन्यमोजाग्रभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य त्रिविणोदा सनरस्य प्रियं सदे द्रविणोदा वीरपदे मिषन्न द्रविणोधारा सदे दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्मीदोपव्युषं
यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावदत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावदकर्मेत यत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः भूर्भुवस्वरं सदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवा किंचकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति निचिन्त्रो वृत्तश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तकर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तकर्मणि स्वस्ति हृद्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्ति अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम सरितस्य वीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मऋध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरनाय चक्षसे यो वश्यमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वुषतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथ आपो जनयथा जनः ओम पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतूकुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितडमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमार्त्येषु वयग्दुस्यामपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वादः प्राणिनी शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः अर्तावनी जिग्निये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्ते ममन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानी दध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं सर्वगं सपूतमश्न्यादि श्रुतिदं मातरिष्वण पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सत्पर्मधूदकं पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनात् मा जातवेदामूर्त्यगिन्त्या पुनात् तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शिन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यान्तिषि देवार्त्यजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशिमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिषि गृहाः पशवो मार्जयन्तां उदीत्यां दिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञमधर्मार्जयन्तामतोधराधरेर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य पिन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च விஸ்வக்சேன ஆராதனை பூசுத்தி புண்ணியாகவச்சனம் ஆன பிற்பாடு இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு உரிய பாலிகையில் சீர்த்தத்தை சேர்த்து மேலே பெருமானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும், அதாவது இந்த கங்கணத்திற்கும் உரிய கர்மங்களையும் செய்ய இருக்கின்ற இந்த வேளையில்
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வாரின் பாசுரத்தை சற்று ஒரு முறை சேவித்து அதன் பொருளை சேவிக்கலாம். உயர்ந்த உயர்ந்த கருத்துள்ள பாசுரம். கள்ளத்தால் மாவலியை மூவடி மண் கொண்டு அளந்தான், வெள்ளத்தான் வெங்கடத்தான் என்பரால் காணேடி, வெள்ளத்தான் வெங்கடத்தானேலும் கலிகன்றி உள்ளத்தினுள்ளே உடன் கண்டாய் சாழலே என்கிறாய். என்ன மாவலியாக இருக்கட்டும், மாவலி அவதாரம் இருக்கட்டும், இந்த திருமலை மேலே எழுந்தருளி அவனே திருமலை மேலே எழுந்தருளிருக்கும் வேங்கடவனாக இருக்கட்டும், யார் இருந்தாலும் இந்த கலிகன்றி திருமங்கை ஆழ்வாரின் திருவுள்ளத்திலே மாவலியாகவும் இந்த திருவேங்கட மலையில் எழுந்தருளிருக்கும் வேங்கடவனாகவும் அந்த மலையே தன் மனதை கொண்டு, அதாவது ஆழ்வாரின் மனதையே அந்த திருமலையாக கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கிறான் இந்த திருவேங்கடவன். அப்பேற்பட்ட ஒரு அடியார்களுக்காக அந்த தன்னை அண்டி வந்தவர்கள் என்று நினைத்துடனே தன்னையே நினைத்து கொண்டிருப்பவன் இந்த அடியவன் என்று தெரிந்தால் அந்த திருவுள்ளத்தையே தனக்கு உகந்த இடமாக ஏற்றுக்கொள்வான் இந்த பெருமான் என்பதை ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தாக அமைந்த இந்த பாசுரம். இப்படிப்பட்ட எம்பெருமானின் திருவடிவாரத்தில் பிரார்த்திக்கும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் அனைத்து பக்தர்களையும் ரட்சிக்கும்படி, அவர்களும் அடியார்கள், திருவங்கை ஆழ்வாரை போல இவர்களும் அடியார்கள் என்று அவர்களையும் ரட்சிக்க பிரார்த்திக்கும் இந்த வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் அனைத்து பக்தர்களையும் வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்தி வரவேற்கின்றது. குறிப்பு எனக்கு கொட்டியூர் மேயானை ஏத்த, குறிப்பு எனக்கு நன்மை பயக்க வெறுப்பனோ, வெங்கடத்து மேயானை மெய்வினை நோய் எய்தாமல் தான் கடத்தும் தன்மையான் தாள் என்று நான்முகன் திருவந்தாதியில் மற்றொரு வாசகத்தில் திருமழிசை பிரான் சாதித்தருளியுள்ளது. திருமழிசை ஆழ்வார் திருக்கோட்டியூர் திவ்யதேசத்து பெருமானை துதிக்கவே குறிப்பு உண்டாயிற்றாம். அவனை மனம் நிறைந்து துதிக்கவே பாசுரத்தை ஏற்ற தொடங்கினாராம். ஆனால் அதற்காக ஆழ்வாரின் மனதில் ஆழ குடிக்கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கும் திருவேங்கடத்தானை நொடிப்பொழுதும் மறந்ததாக இல்லை என்று சாதித்தருளியுள்ளார் இந்த பாசுரத்தாலே. நன்மை பயக்க வேங்கடவாணனின் திருத்தாள்களையே நோக்கிக் கொண்டு போருவதாகவும், அதன் பயனாய் வினைகளும் வியாதிகளும் மனோவியாதிகளும் தாமாகவே தன்னை விட்டு போகும்படியாகச் செய்வதாம். இப்படிப்பட்ட இந்த வேங்கடவாணன் மேலே இவனை குறித்து மேலும் பல வார்த்தைகளை ஆழ்வார் சாதித்துள்ளதை மேலே சற்று சேவிக்க, அதற்கு முன்னம் திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு அர்ச்சக சுவாமி தொடங்க இருக்கும் இந்த கிரமங்களையும் சேவித்து பெருமானையும் நினைந்து மேலே பிரார்த்தித்துக் கொள்ள வேண்டுகிறேன். மேலும் அடுத்த பாசுரத்தை சேவிப்போம். ஸ்ரீ பூநிலாசமேத ஸ்ரீனிவாச சுவாமினः வைவாஹிக மகோத்சவாக்கியஞ்சகர்மணி प्रतिसरबंधन देवताराधनं करिष्ये। ओं यमर्पयन्ते मनयो हविर्योजोषिडानिर्विधा विराजन् तम्मयिदोषायस्याननाग्नविपिनानि वदन्ते। ओं शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओं स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यनीतरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरोदधातन स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवावन्त्रभवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं भासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनोजरेम सूर्यादिन्द्रमधा विव पुनर्दधदाग्नादाजानता सङ्गामेमहि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुषं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासगं समत्सु बृहत्यशो नावामिवारोहेम अम्भोमुचा वाङ्गिरा सङ्गयं स्वस्त्या त्रेयं मनसा चतार्क्ष्यं प्रियादवानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संबाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभगं शुभम्।
இப்பொழுது பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் இந்த கங்கணத்தை அதற்கு உரிய கிரமங்களை செய்வித்து வேத முறைப்படி இப்பொழுது பெருமானுக்கு சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இப்படிப்பட்ட கங்கணம் என்ன கற்றுக்கொள்வது? முன்னம் ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக நாம் எப்படி அவனை சரண் அடைய வேண்டும் என்று சரண் அடைந்தவர்களை அடியார்களை கைவிடாது காப்பதற்காகவே அவர்கள் கங்கணம் கட்டிக்கொள்கிறார்கள். அதுவே ஆழ்வாராதிகளின் பூர்வாச்சாரியர்கள் அதற்கு மேலே வேதங்களின் பிரமாணமாக அமைந்துள்ளது. இப்படிப்பட்ட வெங்கடவாணனின் திருட்டாள்களை நோக்கி கொண்டு போர்வதாகும். அதன் பயனாய் வினைகளும் வியாதிகளும் மனோவியாதிகளும் தாமாக தன்னை விட்டு போகும்படியாக செய்வான். அடியார்களை இவன் அடியை அடைந்தவர்களை வேங்கடம் என்னும் சொல்லுக்கு வேம் அடியார்களின் பாப்பக் கூட்டத்தை கடம் வினைகளை தகிக்கிறது எரிப்பது என்று பொருள் கிடைப்பதாக. வினைகளும் வியாதிகளும் தம்மை விட்டு அடியோடு விலகி ஓடும்படியாக அவன் செய்வான் என்பதை தெளிவாகின்றது. இது திருமழிசை ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்து அல்ல, அடியார்களுக்கு அனுபவ பூர்வமான உபதேச கருத்துக்கள் ஆழ்வார் மூலமாக. வேங்காரக அமிர்த பீஜம் சியாத்து கடம் ஐஸ்வர்யம் முஷ்யத்தே என்கிறபடியே வினைகளை களைந்து ஐஸ்வர்யம் பரபிரம்மானந்தம் எல்லாம் அளிப்பதாலே வேங்கட மூலம் நன்மை பெறுவது திண்ணம் என்பதே ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்து. அதாவது வேங்கடவனின் மூலமாக அனைத்து பக்தர்களும் நன்மைகளை பெறுவர். இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் இந்த கங்கணத்தை நம்மையும் காணச் செய்து அதன் மூலம் நம் பிரார்த்தனையை அவன் திருவடியில் சமர்ப்பித்து அதையே அவன் கங்கணமாக கட்டிக்கொண்டு நம்மை நிச்சயமாக அருள் பாலிப்பான் என்பதை வேங்கட மூலம் என்று நன்மை பெறுவது. இதுதான் இப்பொழுது நாம் சொல்வது, அதுதான் இப்பொழுது நடந்து கொண்டு இருப்பது. ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தாக அமைந்துள்ள பாசுரம் இது, உபதேசம் இது. இப்படி வேண்டிக் கொண்டால் நிச்சயமாக நாம் பலம் பெறுவோம் என்று உபதேசித்தருளியுள்ள பாசுரம் இது. ஆழ்வார்கள் ஒவ்வொரு ஆழ்வார்களும் தங்கள் பொருட்டு தங்களுக்காக வேண்டியது இல்லை. எதிர்காலத்தில் வரும் அடியார்கள் துன்பமுறும் இந்த கலிகாலத்திலே அவர்கள் மீட்சி, அதாவது உய்வு பெறுவதற்காகவே இந்த உபதேசத்தை பாசுரங்களாக ஈரச் சொற்களாக அவன் செவிமடுத்து அவன் அனுகிரகத்தாலே இயற்றப்பட்ட இந்த பாசுரங்கள். ஆகவே இது ஈரச் சொற்கள். இன்றளவும் அவர்கள் காலம் கடந்தால் கூட இப்பொழுது கூட இது உயிரோடு இருந்து கொண்டு பலன்களை அளித்து கொண்டு இருக்கின்றது என்றால் அதுதான் நிச்சயம். ஆகவே இந்த அர்ச்சக சுவாமியும் அனைத்து பக்தர்களின் பொருட்டு அவ்விடத்தில் பிரார்த்தித்து பிராட்டிமார்களுக்கும் இப்பொழுது கங்கணத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் இத்துணை குளுமையான சௌசீல்ய குணத்தாரை அடியார்களை தன்வசப்படுத்திக் கொள்வதில் அர்ச்சை திருமேனியிலும் ஒரு ஏற்றமான கல்யாண குணங்களோடே அடியார்களை ரட்சிக்கின்றார்கள் இந்த திவ்ய தம்பதிகள் என்பதனையே ஸ்ரீ பராசரபட்டர் ஸ்ரீ ரங்கராஜஸ்தவம் என்ற ஒரு ஸ்லோக தொகுப்பில், அதுவும் பூர்வ சதகத்தில் சௌசீல்ய சீதலம் அவலே கிருபா தரங்க சம்பிளாவித அகிலம் அகிருத்திரிம பூமனிம்னம் லக்ஷ்மியா ச வாசிதம் பூம விகாகமானா ஸ்ரீ ரங்கராஜ மிஷத் பத்மசரக பிரசன்னம் என்று சாதித்தருளியுள்ளது பொருள். தாயாரின் சேர்த்தியாலே நீர்மை என்னும் குணத்தாலே குளிர்ந்தும் கணக்கற்ற இரக்கம் எனும் தொடர் அலைகள் வீசுவதாக இருக்கும்படியான குணப்பெருக்காலே பெருமான் அனைத்து அடியார்களையும் தன் வசப்படுத்தி குளிரச் செய்கின்றான். அதாவது எம்பெருமான், அதாவது பிராட்டியோடு கூட இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் கருணை என்னும் ஒரு ஒரு குளிர்ந்த தடாகம். அந்த குளிர்ந்த அலைகள் வீசும் அல்லவா ஒரு தடாகத்தில், ஒரு ஆறோ குளமோ என்றிருந்தால் அலைகள் மேல் மேலாக வந்து படியும். அந்த அலைகள் இவர்களுடைய கல்யாண குணங்கள் என்று வர்ணித்து அதை பக்தர்கள் பொருட்டாகவே அந்த அலைகள் மேன்மேலும் தொடர்கின்றது கல்யாண குணங்களாக என்று வர்ணித்து மேலே பெருமானின் குளிர்ச்சியான தன்மையான குணம் என்னும், அதாவது தன்மை பொருந்திய குணம். அதாவது தன்மை என்ற விஷ்ணம் என்ன? பிரகல்லாத ஆழ்வானுக்காக எடுத்த நரசிம்ம அவதாரம் உஷ்ணம் மிக்கது. பிரஜ்வலித பஞ்சஹேதிகி ஹிரண்மயம் துவாம் ஹிரண்ய விலையாருஹா என்று சுவாமி தேசிகன் சாதித்தருளியுள்ளது. ஆனால் இவ்விடத்தில் குளுமை பிராட்டி கூடு இருக்கும் பொழுதே அவள் அனுகிரகத்தாலே நம் மீது சாற்றப்படுகின்ற, அதாவது அந்த திவ்ய கடாட்சம் குளிர்ந்தது. தன்மை குணம் என்னும் தடாகத்தில் அமிழும் அடியார்களுக்கு மணமிக்க தாமரையும் அந்த தடாகத்தில் இருக்கிறது. இது எதை குறிக்கிறது? பல பல கல்யாண குணங்கள் பொருந்திய தாயாரின் சம்பந்தம் எனும் பரிமளம் மிக்க தாமரை குலத்தை குறிக்கின்றது. தெளிந்த தடாகமான ஸ்ரீ ரங்கராஜன் எனும் தாமரை பொய்கையில் அடியார்கள் படிந்து நீராடி குடைந்து தங்களின் வெப்பங்களை போக்கிக் கொள்வார்கள். வெப்பம் என்ன? நொடிகள், குறைகள், இதை அனைத்தும் தீர்க்கப்படும்படியான அப்படிப்பட்ட குளிர்ந்த தடாகம் மேலே திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு வேண்டிய கிரமங்களை செய்விக்க அர்ச்சக சுவாமிக்கும் கங்கணத்தை சமர்ப்பித்தாயிற்று.
ஒரு குளிர்ந்த தாமரை தடாகமாகவே இருக்கின்றார்கள் இந்த திவ்ய தம்பதிகள். அடியார்களை காப்பாற்றுவதற்கு என்று அழி செய்துள்ளார் சுவாமி பட்டர். இதே ஆழ்வார்கள் மாற்றி மாற்றி ஒவ்வொரு விதத்தாலையும் ராமகிருஷ்ணார்த்த அவதாரங்களை தவிர அர்ச்சை திருமேனியிலும் அந்த குணங்களோடே எழுந்தருளியிருக்கும் கிரமத்தை, அதாவது ஒரு ஏற்றத்தை ஒவ்வொரு பாசுரத்திலும் சாதித்தருளியுள்ளது. மேலே இந்த கல்யாண உற்சவத்திற்குரிய கிரமங்களை சேவித்து இந்த பாசுரங்களையும் ஸ்லோகங்களையும் அர்த்தங்களையும் தனித்து சேவிப்போம். மேலே वैवाहिक महोत्सवाख्यक्रमणे उपासनाग्नौ अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओम ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्ध्वांशं शुद्ध आसीर्वान् वक्त इंद्र शुद्धो न आगहे शुद्ध शुद्धा विरोधिभिः शुद्धोर्यं निधार्य शुद्धो ममत्ति सौम्यः इंद्र शुद्धो हिनोर्यं शुद्धो वृत्राणि दाशुते शुद्धो वृत्राणि जिग्नषे शुद्धो वाजं शिरासते मय्यासेरस्त्वमयि देवहूतिः दैव्याहोता रावणहन्त पूर्वेरिष्टास्यामद्रवासुवीराः मह्यं युरन्तममयान हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्तु ये नोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजनामे देवीश्वरवीर्णकृणोत विश्वे देवास यः वीरयध्वं माहास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्विशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो यज्ञनिष्यते अग्निमश्वत्थादिर्हव्यमाहकं शमे गर्भाञ्जनगण्योमयो भूः ओम अग्न आयाहि वेदये ग्राणो हव्यदादये निहोदा सत्सि बर्हिषि अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेतः प्रसुभा ब्रह्मजिज्ञानं ब्रह्मं परस्तात् विषीमतस्सुरुचो वेन आवः सबुद्ध्या पुपमा अस्य विष्टासतस्य यो नमसतस्य भवः ओम भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरङ्करमन्यन्द्रात् साधन्यं विदत्यकं सभेगं तस्त्रमणं योदराश तस्मै ओम भूस्वममावाहयामि ओम भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओम सबृन्दमावाहयामि ओम भूर्भवस्वस्तिन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य प्रश्ने नमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओम प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्थः परशुरसि पवित्रे स्थो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवपनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पुमो अग्रे गुमोऽग्रयमं यज्ञं यदाग्रे यज्ञपतिं धत्तयुष्मानिन्द्रो वृणीतवृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्ध्वं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि याति नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णवप्रणेष्यामि गितमानवाचं यच्छा प्रणयजज्ञं देवतावर्धयित्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गितमानं च धीः ओम प्रणया सोमावप्रणेष्यामि गितमानवाचं यच्छा प्रणयजज्ञं देवतावर्धयित्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गितमानं च धीः ओम प्रणया कोम प्रणयित समप्रणयित्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सगुंसातयन्तुनः इदं वदन्ति कृतपुष्टा बुधागुः सहस्रपोषं जिरमानीञ्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मृतावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवता विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिकृष्णनोमामि ब्रह्मणे कृष्णनोमामि इन्द्राकृष्णनोमामि अग्नये कृष्णनोमामि सोमाकृष्णनोमामि अग्नये कृष्णनोमामि सोमाकृष्णनोमामि अग्निशोमाभ्यां कृष्णनोमामि प्रजापतिकृष्णनोमामि ब्रह्मणे कृष्णनोमामि इन्द्राकृष्णनोमामि वसुभ्यो कृष्णनोमामि मरुद्भ्यो कृष्णनोमामि रुद्रेभ्यो कृष्णनोमामि आपावस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे कृष्णनर्ववामि बृहत्तये कृष्णनर्ववामि मित्राय कृष्णनर्ववामि वरुणाय कृष्णनर्ववामि आदित्येभ्यो कृष्णनर्ववामि अस्भ्यां कृष्णनर्ववामि पूष्णे कृष्णनर्ववामि कक्षाय कृष्णनर्ववामि कक्षदेवता सोमाय कृष्णनर्ववामि औपासनयज्ञाय कृष्णनर्ववामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनर्ववामि सर्वदेवेभ्यो कृष्णनर्ववामि आद्यं तृप्यदस्त्रगामि चिरं तृप्यदस्त्रगामि अग्ने द्योतिरसि
समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अंतरितकं रक्षोऽन्तरिता आराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा आराधयः चित्तदिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पदिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्तादिपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षता आच्य चरुभिः इमामे अग्नैष्टगाधेन वस्सन्त्वेगा च शतं च सहस्रं च आयुतं च नियतं च प्रगितं च अर्पदं च न्यर्पदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्तस्य इमामे अग्नैष्टगाधेन वस्सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जराप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा षष्टिशतसहस्राण्यतमक्षयमृपदमानय अयन्त युद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववृत्तस्वजेद्वर्तगिदास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अष्टिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा आदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिदासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्जकर्मणि उपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषट्वैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानदधेपदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो वृतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमो जाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः పాడరో అప్సరో గణము ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము వేడే మూలిందరో విభవము నేడు వేడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరో
తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలంజనిదే బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలంజనిదే నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ముడుపులు చదువరు ముయిగా నరులు నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ముడుపులు చదువరు సూత్రిదం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘనసే నమః అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే ఆప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాలాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్నంది శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధమత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవపదే విరాజతే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయతే లవణేక్షుసురా సర్పిత దిక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభో ప్లక్ష కుశ క్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపదే మాహి
माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यवारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुषः नीलावृतपत्राश्वकेतुकमालक हिरण्यकरमणक गुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकशेरुदाम्रगभस्ति पुन्नाकगन्धर्व सौम्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु यः जन्म निचायेत दक्षिणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थिकेषु रहस्यप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्धं दश पूर्वेषां दशापरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीबाकलोहितधामातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरासेर्वर्षनहस्रावधाने एकैकतरापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अदिरात्राप्तोर्यामशान्तपणवाजपेयपुण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोदवैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्यसामीप्यसारूप्यसायुज्यपदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चामदारस्वरूपस्य श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः श्रीविखणोमणीन्द्रमदानुसारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः रक्तगुह्यधर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सिंहचक्रशारङ्गकौमोदकी नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानसभगवतशास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रकारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रकारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृते स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यादिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रकारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमुकुटमणिगणविजृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रकारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुतनित्ययौवनस्वाभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनौ श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्रीनिवासपरब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वणसकलवेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमन आप्नवान उर्वैन्द्रमञ्जारुषेयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गनासम्मोहनसंसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्रीदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि। ऋग्यजुस्सामाधर्वणसकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेयप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गनासम्मोहनसंसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। இப்பொழுது பெருமான் பிராட்டிமார்களின் அனைத்து சொத்து விவரங்களை விவரித்தாயிற்று. மேலே பிரானுக்கு முன்பு திருவேங்கடவாணனின் திருவடி முன்பு
ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யத்திற்குரிய கர்மங்களை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கும் வேளையில் நன்றாக அனைத்து பக்தர்களையும் பிரார்த்தித்து, இந்த பெருமான் எப்படி அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஒரு சேர தன்னை அண்டி வரும் பக்தர்களை, தன்னை மட்டுமே தன் நாமத்தை மட்டும் சொல்லும் பக்தர்களுக்கு எப்படி அனுகிரகிக்கிறான் என்று ஆழ்வார் ஈரச்சொற்களாலே நாம் நன்றாக சேவிப்போம். ஏகமூர்த்தி, மூன்று மூர்த்தி, நாலு மூர்த்தி, நன்மை சேர் போகமூர்த்தி, புண்ணியத்தின் மூர்த்தி, எண்ணில் மூர்த்தியாய் நாகமூர்த்தி சயனமாய் நலங்கடல் கிடந்து மேல் ஆகமூர்த்தி ஆய வண்ணம் என் கொல் ஆதிதேவனே என்று பெருமானின் அவதார தசைகளையும் பரம் வியூகம் விபவம் என்னும் அழகுற தீந்தமிழில் திருமழிசை பிரான் வரிசைப்படுத்தி சாதித்தருளியுள்ள விதத்தில் ஏகமூர்த்தி என்னும் இடத்தில் பரவாசுதேவனையும், மூன்று மூர்த்தி என்றதாலே சங்கர்ஷண பிரத்யும்ன அனிருத்த என்னும்படியான வியூக மூர்த்திகளையும், நாலு மூர்த்தி பிரதான புருஷர்களாகவும், பிரளயம் அந்த காலத்திற்கு பிறகு கண்ணுக்கு புலப்படாத 4 தேஜோமயமான சரீரத்தை உடையவனாகவும் இந்த பூமியை ரட்சிக்கும்படியாகவும் இருக்கின்றான். போகமூர்த்தியாக எல்லாவற்றையும் விட மேன்மையான நித்திய சம்சாரிகள் கண்டு கழிக்கும் வண்ணமான போகமூர்த்தி இவ்வுலக வாழ்விற்கு தேவையான போக்கியங்களை அளிக்க வேண்டும், அதாவது வேண்டும் பக்தர்களுக்கு வேண்டியபடியே அளிக்க வேண்டும், அனுகிரகிக்கும் போகமூர்த்தியாகவும். ஏன் ஆகையரே திருச்சுகனூரில் எழுந்தருளியிருக்கும் உற்சவமூர்த்திக்கு போகமூர்த்தி என்ற திருநாமத்தை சாற்றி ஆயிற்று அல்லவா? ஆக ஸ்ரீதேவி தாயாரோடு அந்த பத்மாவதி தாயாரோடு எழுந்தருளிருக்கும் அந்த திவ்ய தம்பதிகளுக்கு போக ஸ்ரீனிவாசன் சமேத ஸ்ரீ அலர்மேலமங்கை தாயார் என்றுதானே நாம் சேவிக்கின்றோம். ஆக போகமூர்த்தியாக இருந்து இந்த புண்ணிய பூமியில் கர்ம பூமியில் இவ்விடத்தில் போகமூர்த்தியாக எழுந்தருளி, போகமூர்த்தியாக இருந்தால்தானே தாயாரோடு சேர்ந்து இருந்தால்தானே போகமே தாயார் தானே, அப்படி இருந்தால்தானே இவ்வுலகில் கண் வாழும் இந்த கலியுகத்தில் வாழ்ந்து கிடந்து தவிக்கும் அனைத்து அடியார்களுக்கும் அனுகிரகிக்க இயலும் போகமூர்த்தியாக எழுந்தருளியிருக்கின்றான். மேலே புண்ணியமூர்த்தி எல்லாவற்றிற்கும் மேன்மையானது. இவனையே வேண்டி நின்று விடாது பற்றியிருக்கும் சாது அடியார்களுக்கு பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய ச துஷ்கிருத்தாம் என்கிறபடியே சரணமாக பணியும் உபாசக புண்ணியசாலியான பக்தனுக்கு சுபமாக காட்சியளிப்பவனாகும் என்று எண்ணில் மூர்த்தியாய் எண்ணற்ற அவதாரங்களை எடுக்கும்படியாக மூர்த்தியாகவும், நாகமூர்த்தி சயனமாய் அவதார தசைகளுக்கு ஊற்றுக்கண்ணாக விளங்கும் திருப்பார்கடலில் திருவனந்தாழ்வான் திருமேனியாகிற படுக்கையில் அனந்த சயனமாக காட்சியளிக்கும் மூர்த்தியாகவும், ஆகமூர்த்தியாய வண்ணம் அடியார்கள் உகந்த திருமேனியுடைய அர்ச்சாவதாரமாகவும் தோன்றி என்றளவும், அதாவது அர்ச்சை திருமேனியில் இத்தனை இருந்தாலும் நாம் கண்டு கொண்டிருப்பது உயர்ந்த அர்ச்சை திருமேனி அல்லவா? அந்த அர்ச்சை திருமேனியில் தானே திருவடிவாரத்தில் பிரார்த்தித்து வேண்டி நாம் பெறுவது பக்தர்களை ரட்சிக்கும் மூர்த்தியாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான். திருநாரணனின் தயை உள்ளம் எத்தகைய ஆச்சரியத்தை தருகிறது என்று பூரித்து போகின்றார் ஸ்ரீ திருமழிசை ஆழ்வார். இந்த ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தை அடிவொற்றிய சுவாமி ஸ்ரீ தேசிகன் தயாசதகம் என்னும் உயர்ந்த ஸ்லோகத் தொகுப்பில் திருவேங்கடமுடையானின் தயை எனும் அகலாது இருக்கும் அந்த அலர்மேலமங்க தாயாரே இவனிடத்திலே தயையாக இருக்கின்றாள். பத்மாவதி தாயார் தயையை உருவானவள். இவளின் துணையோடு இந்த உலகினில் வெங்கடவன் அவதாரங்களை பக்தர்களின் ரட்சணத்தின் பொருட்டாக செய்ததால் பிருத்திவி விருத்தத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு ஸ்லோகத்தில் கிருபே விகதவேலயா கிருத சமக்ரபோஷைஹி त्वया कलिज्वलन दुर्गते जगति कालमेघायितं वृषक्षितितरादिषु स्थितिपतेषु सानुप्लवैः वृषाद्रिपतिः विग्रहैः व्यपगत अखिल अवग्रहैः என்று தயாசதகத்தில் व्यपगत அகில அவகிரகை, அகில உலகத்தில் உள்ள அனைத்து துஷ்கிருதங்களும் அடியார்களுக்கு துன்பம் தரும் அனைத்து விஷயங்களும் அவகிரகை வேணாத காரியங்கள். திருமலை ஸ்ரீனிவாசன் பல அர்ச்சை திருமேனிகளை ஏற்றுக்கொண்டு திவ்ய தேசங்களில் எழுந்துருளி அடியார்களை அனுகிரகிக்கின்றான். இது இந்த கலியுகத்தில் உள்ள அவகிரகங்களை, அதாவது கலிப்பீடிப்புகளை, அடியார்கள் எதிர்கொள்ளும் பீடிப்புகளை தவிர்க்கவே அர்ச்சை திருமேனில் எழுந்தருளி அனைவரையும் அனுகிரகித்துக் கொண்டிருக்கின்றான். பெருமாள் அனுகிரகம் செய்யும்படியாக தயாதேவியான ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் தூண்டுகின்றாள். திவ்ய தம்பதிகள் எந்த உறவு நிலைமை என்ற பேதமின்றி நம் எல்லோருக்கும் ஒரே துணையாக இருப்பவர்கள், எதையும் பக்தனிடம் எதிர்பாராது உதவுபவர்கள், தசாவதாரங்களுக்கும் மேலே
தசாவதாரங்களின் ஒட்டு மொத்தமாக அனைத்து சௌலபிய சௌசீல்ய சௌஹார்த்தம் என்று எண்ணற்ற கல்யாண குண சீலரூபனாக இருந்து திருவேங்கடத்தில் அவதரிக்கச் செய்து இந்த தயாதேவியின் கருணையால் தான் என்றால் அது வேறேனும் மறுப்பு உண்டா என்ன? கலியுகம் எனும் நெருப்பினால் துர்தசையை எய்திய இந்த உலகத்தில் இந்த அடியார்களிடத்தில் கருணை மழை பொழிந்து அடியார்களின் துக்க நெருப்பு எனும் துன்பங்களையும் கார்மேகவனனான திருமலை ஸ்ரீனிவாசனுடைய திவ்ய விக்கிரக அச்சாமூர்த்தியின் திருவேணி அவன் கருணா கடாட்சம் எனும் தயை மழை பொழிந்து அந்த குறைகளை நீக்குகிறது, துர்பிக்ஷங்களை நீக்குகிறது. ஸ்ரீ ஆண்டாள் பிரார்த்தித்தது போல ஆழிமழை கண்ணனின் தாழாதே சாருங்க முதைத்த சரமழை போல வாழ உலகினில் பெய்யும் மழை, பக்தர்களின் துன்பம் நீங்கும் மழை, அடங்கா தீயை அணைக்கும் மழை, குளிர்ந்த மழை, காக்கும் மழை, ரட்சிக்கும் மழை. ஏனெனில் இவனை தொடுபவர்கள் பக்தர்களாயிற்றே, இவன் திருவடியை நினைந்து கொண்டிருப்பவர்கள் ஆயிற்றே. ஆகவே இவர்களை ரட்சிக்கும்படியான குளிர்ந்த மழை, அடித்துச் செல்லாத மழை, நிதானமாக பெய்து தணிவிக்கும் மழை. எனவே 10 அவதாரங்களையும் தாண்டி அர்ச்சாவதாரமே நிலையாக பக்தர்களுக்கு நீடு நின்று அருள் புரிகின்றது. அர்ச்சை திருமேனியில் எழுந்தருளியுள்ள ஸ்ரீ வெங்கடவாணனுக்கு நிகிரகமே தெரியாத ஒன்று, அடியார்களை ரட்சிக்கும்படியான ஒன்று இவன் திருவடியின் நிழல். அடியார்களை தயையுடனே ரட்சிக்க மட்டுமே தெரியும் இந்த திவ்ய தம்பதிகளுக்கு. ஏனென்றால் திவ்ய தம்பதிகள் என்று சொல்வானே, தயையே ஸ்ரீ பத்மாவதி அலர்மேலுமங்கை தாயாராகவே, ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாராகவே, பூதேவி தாயாராகவே உடனிருந்து ரட்சிப்பவர்கள் என்பதே சுவாமி ஸ்ரீ தேசிகனின் திவ்ய கருத்தாக அமைந்துள்ளது. திவ்ய தம்பதிகளின் திருவடி இணைகளில் பணிந்து பிரார்த்திக்கும் அனைத்து பக்தர்களின் தேனே பூம்பொழில் சூழ் திருவேங்கடமாமலை என் ஆனாய் வந்தடைந்தேன் அடியேனை ஆட்கொண்டரளே என்று பணிந்து பிரார்த்திக்கும் அடியார்களின் குறைகளை தீர்ப்பவர்கள் இப்பொழுது பெருமானு திருவடிவாரத்தில் சமர்ப்பித்த இந்த திருமாங்கல்யத்தை பெருமானுக்கு முன்பு உரிய கிரமங்களை செய்வித்து மேலே ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் இந்த திருமாங்கல்யத்தை கல்யாணானாம் அவிகலநிதிஹி காபிகாருண்ய சீமா நித்யாமோதா நிகமவச்சசா மௌலிமந்தாரமாலா சம்பத்திவ்யா மதுவிஜயனக சந்நிதத்தாம் சதாமே சைஷாதேவி சகல புவன பிரார்த்தனா காமதேனு என்று அனைத்து பலன்களையும் பெற்று வாழ்வாங்க வாழ இப்பொழுது திருமாங்கல்ய தாரணத்தை நன்றாக சேவிக்க வேண்டும் அடியார்கள். ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजत तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कंठे बध्नामि शुभगे साजीव शरदः शतम् श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजत तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कंठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु
మలయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా మోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగామకి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు కదిసి నీనెన్నడిమి గగనమునందు ఆదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమదేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిదప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీభూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచకర్మణి ఔపాసనాగ్నో లాజోహమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదప్రథమా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానాపపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాకుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామృతాకుం అను విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాభుతన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భువస్వాహా ఓం శుభస్వాహా ఓం భూర్భువస్వస్వాహా అతిథేన్వమగ్రస్థాః అనుమదేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిదప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీభూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచకర్మణి ఔపాసనాగ్నో సర్వప్రాగచిత్తార్థం అతో దేవాదిశత్మైష్టమహోమం కరిష్యే అతిథేన మన్యస్వ నమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదప్రసువా ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని తథేపదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पशे
इंद्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यमो जाग्रभागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्ममक्स्ताः अनुमतेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नो कर्मसात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमिदप्रसवा ओम यदस्य कर्मणोत्तरेण संयत्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वग्निस्विष्टकं सुहृदङ्करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते दुहदहुदाहुतेनाङ्कावानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा मरुद्गणे सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनराः जातवेदावितर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातुरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनाय पञ्चक्षुरात्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वचनिष्टेभ्य स्वाहा भेषुरिन्द्रिष्टै स्वाहा अंस्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितिशितेजोषितेजोमयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यदन्ति सप्तयो नीरापरस्वाकृतेन स्वाहा तथान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदेन भुक्तं द्यौर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जीर्णं वेदर्जीर्णं द्यौर्जीर्णं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बर्हिर्हविषा कृतेन समादित्यैरवसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदपितरपितामहाप्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्ममग्स्ताः अनुमतेन्ममग्स्ताः सरस्वतेन्ममग्स्ताः देवसमिदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदासकं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसदन् मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षरमक्षत्यै जुहोमि अक्षितमसि मामे श्रेष्ठाः वरसिष्ठागक्मरेष्ठोऽग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयनं माजीक्वरपत्रमेधां पुष्पन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुबुध वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सुतनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुतनमसि उत्तरतो विष्णोः सुतनमसि प्राच्यां विष्णोः सुतनमसि सर्वानन्यान् परसमोक्ष्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां प्रसदयस्तदिवङ्गच्छतो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्दयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कस्यपस्य त्रयायुषम् यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् त्रयायुषं जमदग्ने कस्यपस्य त्रयायुषम् यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे तथातना महेरणाय चक्षसे यो पश्यमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उषितीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया यजन्पथा आपो जनयथा जनः
यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मयि मेधा मयि प्रजा मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयि इन्द्रियं दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो वराजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृतमया देव परिपूर्णं तदस्ते प्रायश्चित्तान्ति शेषानि होमकर्मात्मकानि मयितानि शेषापशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसीन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्रख्याजमणीं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु विघ्नेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु இப்பொழுது மேலே திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு ஸ்ரீ திவ்ய தம்பதிகள் தேங்காய் உருட்டும்படியான கிரமத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் கெடும் இடராயவெல்லாம் கேசவாவென்னும் நாளும் கொடுவினை செய்யும் கூற்றின் தமர்களும் குறுக இல்லார் விடமுடைய அரவில் பள்ளி விரும்பினான் சுரும்பரற்றும் தடமுடை வயல் அனந்தபுர நகர் புகும் இன்றே என்று பெருமானின் திவ்யநாமங்களை சொல்வதாலே அனைத்து பாபங்களும் கழியும் என்று மேலே இந்த திவ்ய தம்பதிகள் சேர்த்தியிலே அக்ஷதை பரிமாற்றம் தலம்மராலு என்னும்படியான அந்த கிரமத்தையும் அதற்கு முன்னம் மாலை மாற்றல் பெருமான் சார்த்திக்கொண்ட இந்த திவ்ய மாலையை அணிந்து கொண்டு மேலே ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் ஸ்ரீதேவி தாயார் அணிந்து கொண்ட மாலையை புஷ்ப மாலையை மீண்டும் திருவேங்கடவாணனுக்கும் வேங்கடவாணன் அணிந்து கொண்ட மாலையை பூதேவி தாயாருக்கும் மீண்டும் அணிந்து கொண்ட பூதேவி தாயார் அணிந்து கொண்ட மாலையை மீண்டும் பெருமானுக்கு சமர்ப்பித்து மாலை மாற்றல் இந்த நிகழ்ச்சி மங்கள நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு சேர்த்தியிலே திவ்ய மங்கள விக்கிரக சேர்த்தியிலே ஸ்ரீதேவி தாயாரும் ஸ்ரீனிவாசனோடு சேர்த்தியிலே அக்ஷதை பரிமாற்றங்கள் நடக்க இருக்கும் இந்த வேளையில் சுவாமி நம்மாழ்வார் பகவானின் திருநாமங்களின் பிரபாவத்தை சொல்லும் இடத்தே ஸ்ரீ கோவிந்தனின் திருநாமம் ஒன்றான கேசவனை மனமுறையை சொல்லிக்கொண்டு இருக்க உபதேசித்தருளியபடி இந்த பாசுரத்தாலே சற்று முன் சேவித்தோமே அந்த பாசுரத்தாலே இந்த திருநாமத்தை சதா சொல்லிக்கொண்டு இருப்பதாலே ஏன் அனைத்து திவ்ய தேசங்கள் எவ்வளவு திவ்ய தேசங்கள் இருந்தாலும் அந்த திவ்ய தேசங்கள் தோறும் அனைத்து பக்தர்களும் உச்சரிப்பது இந்த கோவிந்த நாமத்தை தான் அனைத்து கொடிய பாப்பங்கள் போய் தொலையும் என்றே நிரூபித்துள்ளார். கேசவநாமத்தை அர்த்தத்தோடு உணர்ந்து சொல்ல வேணும் என்றில்லை. துக்கச் சுழலில் உள்ளபோது சொன்னாலும் மன நிம்மதிக்காக இருக்கும்போது அந்த திருநாமத்தை கேசவா கோவிந்தா என்று மனதாரச் சொன்னாலே போதும். தினம் தினம் கொடிய செயல் செய்யும் பணியில் உள்ள யமகிங்கரர்கள் கூட பக்தர்களை நெருங்க மாட்டார்கள், பயப்படுவார்கள். அதுவே பெருமான் இந்த யமகிங்கரர்களுக்கும் யமனுக்கும் இட்ட ஆணை. எழும் இந்த சேவித்து இந்த நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே சேவித்து எழும் பக்தர்களை அணுகுவது என்பது கிங்கரர்களுக்கு நெருப்பில் தெரிந்து கை வைப்பதற்கு ஒப்பாக சொல்லுகிறது. இந்த கேசவ திருநாமம் மற்ற திருநாமங்களை சொல்வதாலே உண்டாகும் பலனை இந்த ஒரு திருநாமமே நமக்கு அனுகிரகிக்கும் என்பது. கொடுவினைகள் நம்மை விட்டு அகலுவதாலே நற்காரியங்கள் மேலே மேலே நடைபெற அந்த கேசவ கோவிந்த நாமமே பக்தர்களை அனுகிரகிக்கும். மேலே இந்த அக்ஷதை பரிமாற்றங்களை சேவித்து அனைத்து பலன்களையும் மங்கள பலன்களையும் பெற்று வாழ்வாங்க வாழ பக்தர்களை வாழ்த்தி அமைகிறது ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல். நன்றி.
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.